वेलकम बैक। दोस्तों, दक्षता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो आप हमारे वेबसाइट को देख सकते हैं, जहां पर हमने डायरेक्ट लिंक दे रखा है दक्षता एग्जाम के रिजल्ट को डाउनलोड करने का। बहुत सारे छात्रों के क्वेरी आ रहे थे, हमारे साथियों के शिक्षकों के रिजल्ट तो आ गया है, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। जिस वेतन वृद्धि के लिए दक्षता परीक्षा हमने दिया है वह वेतन वृद्धि कब से मिलेगा और कैसे मिलेगा, साथ ही साथ हम आपको इंक्रीमेंट रूल से भी अवगत करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि दक्षता एग्जाम के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, आपकी सैलरी में क्या इंक्रीमेंट आएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब तक आपने दक्षता परीक्षा की तैयारी की है इस चैनल पर आपको शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारे परीक्षाओं की हम तैयारी कराते हैं, खास तौर से हम ऑल टीचिंग एग्जाम्स को कवर करते हैं। उसके पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स भी उपलब्ध कराते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों, दक्षता एग्जाम के रिजल्ट आउट होने के बाद जो सबसे पहली प्रक्रिया होगी, आपका ओरिजिनल मार्कशीट भेजा जाएगा। ये आपका जो मार्कशीट होगा आपके वर्तमान रिजल्ट से अलग होगा। ये जो वेब कॉपी है इसका आप कहीं भी उपयोग नहीं कर सकते हैं आधिकारिक तौर पर, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो आएगा वो स्पेशल पेपर पर प्रिंटेड होगा और ये एससीईआरटी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भेजा जाएगा, जहां से आप बाय हैंड प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड लेकर जाने होंगे अपने डीओ ऑफिस में, जहां से आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा हो सकता है मे बी आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि इस आधुनिक बिहार में अब हर परीक्षा के रिजल्ट डिजी लॉकर पर आने लगे हैं। यहां तक कि कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट डिजी लॉकर पर ही वैलिड होते हैं, डिजी लॉकर के अलावा दूसरे रूप में जारी नहीं किए जाते, जैसे सीटेट के सर्टिफिकेट। दूसरा जो कदम ये होगा कि जब आपके मार्कशीट आपको मिल जाएंगे तो उस पर रिजल्ट तिथि भी अंकित होगा, जो 16 जुलाई 2023 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जो इंक्रीमेंट मिलेगा 16 जुलाई 2023 के दिन से ही मिलेगा। अगर आपके मार्कशीट कुछ दिन बाद आते हैं, प्रक्रिया कुछ दिन बाद शुरू होती है, लेकिन आपके इंक्रीमेंट 16 जुलाई से ही मिलेंगे। आपको अपने मार्कशीट की छाया पर विशेष प्रपत्र के साथ संकुल संसाधन केंद्र बीआरसी भेजने होंगे, जिसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के फॉरवर्ड करने के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आपका पे फिक्सेशन होगा। यहां तक कि सर्विस बुक भी अपडेट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो पे स्ट्रक्चर होगा वो वर्तमान से बिल्कुल अलग होगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है पे मैट्रिक्स टेबल बिहार के नियोजित शिक्षकों का। आइए इसको हम कुछ ऊपर करके दिखलाते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया था। इन शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान और गडेट पे 2,2400-2800 दिया गया। इसके अलावा इन्हें महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि भी दिया गया। अभी वर्तमान में आपको तो महंगाई भत्ता भी मिल रहा है, चिकित्सा भत्ता भी मिल रहा है, मकान किराया भत्ता भी मिल रहा है, लेकिन वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिल रहा है, आपको ग्रेडेड पे नहीं मिल रहा है। अभी आपका जो वेतन है वो ठीक वैसा ही है जो एक नवनियुक्त का होता है, यानी उन्हें कोई ग्रेडेड पे नहीं होता, वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलता है, लेकिन वो वेतन वृद्धि नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। आइए हम आपको पे मैट्रिक्स टेबल से समझाते हैं। दोस्तों, आपका वेतन क्या होगा वर्तमान में, यह डिपेंड करता है कि आपका नियोजन कब हुआ है, कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं। अगर आप 7 वर्षों से सेवा कर रहे हैं तो आपका एंट्री पे 7 कहलाएगा। अगर आप नवनियुक्त हैं तो आपका एंट्री पे 1 होता है। अगर आप 5 वर्षों से सेवा कर रहे हैं तो एंट्री पे 5 होता है। कहने का मतलब यह है कि आपके एंट्री पे डिपेंड करता है कि आपको
कितना मूल वेतन दिया जाएगा और आगे की वेतन की गणना इसी मूल वेतन के आधार पर होती है। जो अप्रशिक्षित शिक्षक होते हैं या दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्ण शिक्षक होते हैं उन्हें कोई गडेट पे नहीं दिया जाता है। उसका जो पहला एंट्री पे होता है 15,380 होता है, यानी नवनियुक्त के समय। उसके बाद अगले साल 15,850, उसके अगले साल 16,330 हो जाता है। इसी प्रकार आपका वेतन जो है हर साल इंक्रीमेंट करता है, लेकिन इंक्रीमेंट की गति धीमी होती है। लेकिन जैसे ही आप प्रशिक्षित हो जाते हैं या दक्षता परीक्षा पात्रता परीक्षा पास हो जाते हैं, आपकी सैलरी में मेजर डिफरेंस आता है। 5वें एंट्री पे में आप देखिए कहाँ 17,340, कहाँ 23,980, यानी 6,640 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप 5 वर्षों से सेवा दे रहे हैं तो आपकी सैलरी का मूल वेतन जो है वो 6,640 बढ़ जाएगा। ये इंक्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ मूल वेतन में होगा। इतना ही नहीं बल्कि आपके महंगाई भत्ते भी बढ़ जाएंगे, आपके आवास भत्ते भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब तक जो आपको महंगाई भत्ता मिल रहा था इस आधार पर मिल रहा था, अब जो मिलेगा इस आधार पर मिलेगा। यानी बढ़े हुए मूल वेतन पर आपको महंगाई भत्ता आवास भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार आपकी सैलरी कम से कम 10,000 बढ़ जाएगी अगर आप 5 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। इसी प्रकार आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा उतना अधिक जितना अधिक समय से आप सेवा दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपकी नियुक्ति और अब तक के बीच का जो समय है जिसमें आपने सेवा दिया और दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्ण थे, इस अवधि में क्या आपको बढ़ा हुआ सैलरी मिलेगा या नहीं? तो इसका जवाब होगा कि जिस दिन आपने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया है उस दिन से आपको बढ़ा हुआ सैलरी मिलेगा। पिछले बीते हुए समय का आपको बढ़ा हुआ सैलरी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे, क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे। इसी प्रकार अगर आप 8 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, 9 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो आपका जो डिफरेंस है और ज़्यादा हो जाता है। 18,960 से 26,210 हो जाएगा, 19,530 से 27,010 हो जाएगा। यानी आपके सैलरी में एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। ये जो डिफरेंस है केवल और केवल मूल वेतन में है। आपकी जो टोटल सैलरी होती है वो इससे काफ़ी अधिक होती है। कितनी अधिक होती है आइए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। वर्तमान में जो डीए मिलता है वो 42% मिलता है। इसके अलावा एचआरए मिलता आपको जो है 4 से 8% तक मिलता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो 4%, शहरी क्षेत्र में आते हैं तो 8%। अगर शहरी क्षेत्र वालों का हम कैलकुलेशन करें तो 42, 8, 50% जो है इसको डीए प्लस एचआरए मिलता है। यानी ये 27,010 जो है 1.5 गुना हो जाएगा महंगाई भत्ता आवास भत्ता को जोड़कर। यानी इनकी सैलरी जो है अप्रोक्सीमेट 40,000 हो जाएगी अगर ये 9 साल से सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में इनकी सैलरी जो है 30,000 है अप्रोक्सीमेट, यानी 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सैलरी तो बढ़ेगी ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी नौकरी सेफ हो गई है। क्योंकि एक समय था जब अनट्रेंड शिक्षकों की बहाली हुई, एक समय था जब उन शिक्षकों की बहाली हुई जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे, लेकिन अब ऐसे शिक्षकों की बहाली हो रही है जो ट्रेंड हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों। इन्हीं शिक्षकों को बीपीएससी टीचर में सम्मिलित होने का भी अवसर दिया गया है। किसी भी शिक्षक को अधिकतम 3 बार दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाता है। अगर वे 3 बार में पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा रूल है। बहुत सारे अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी सेवा से मुक्त कर दिया गया है क्योंकि वो तय समय सीमा के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए दक्षता परीक्षा काफी इम्पोर्टेंट था आपके लिए। आपने इसे उत्तीर्ण किया है, ये आपके लिए एक बड़ी बात है। आपकी सेवा अस्थायी हो चुकी है, सुरक्षित हो चुकी है। 2016 के बाद
2023 में अवसर मिला था दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का। अब सवाल यह उठता है कि जिन छात्रों ने किसी कारण दक्षता परीक्षा में सम्मिलित न हो सके हो या अनुत्तीर्ण हो गए हों, उनका क्या होगा? क्या उन्हें फिर से दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा? अगर हाँ, तो कब होगी परीक्षा? साथ ही साथ ऐसे शिक्षक जो तीसरी बार दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और फेल हो गए, क्या उन्हें चौथी बार अवसर दिया जाएगा या नहीं? और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो चौथी बार दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, 6 महीने के विशेष प्रशिक्षण के बाद अगर वे अनुत्तीर्ण हो गए हों तो उनका क्या होगा? दोस्तों, ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।